दोस्तों नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया करते थे तो कहते थे साउथ में हाफ और नॉर्थ में साफ। साउथ में हाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा करते थे, हुआ नहीं। साउथ में हाफ नहीं हुई, साउथ में बढ़ गए और नॉर्थ में साफ नहीं हुई। नॉर्थ में सीटें थोड़ी भले ही घट गई, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं। मोदी पार्ट 3.0 शुरू हो चुका है, सरकार चल चुकी है, सरकार चल रही है। लेकिन हरियाणा के लिए अब कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि लोकसभा में हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ कर देंगे। यहां विधानसभा की तो टाइम बताएगा क्या होगा, लेकिन लोकसभा में जरूर है कि हाफ कर लिया उन्होंने। 5 सीटें कांग्रेस जीत गई और 5 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 5 सांसद बने कांग्रेस के, कुमारी सैलजा बनी, दीपेंद्र हुड्डा बने। 5 सांसद जो बने उनके अंदर वरुण मुराना सांसद बने, उनके अंदर जेपी सांसद बने उसके अंदर, और सतपाल ब्रह्मचारी सांसद बने उसमें। और 5 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के बने, जिनमें से 3 मोदी सरकार के वजीर हो गए हैं। मनोहर लाल बने, कृष्णपाल गुर्जर बने, राव इंदरजीत सिंह बने, ये 3 तो बने। चौथे चौधरी धर्मवीर बने और 5वें नवीन जिंदल बने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि लोकसभा में हमने कर दिया था हाफ, मान ली बात उनकी। अब कह रहे हैं विधानसभा में करेंगे साफ। तो भैया विधानसभा में कैसे साफ करेंगे? आज मीटिंग थी कांग्रेस की, कल भी मीटिंग थी, लगातार रोज कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 4 सांसद सामने आ जाते हैं, कुमारी सैलजा सामने नहीं आती। तो मान लें कांग्रेस के अंदर वो जो गुटबाजी धड़ेबाजी लगातार जारी है। एक तरफ कुमारी सैलजा का गुट है। कुमारी सैलजा सिरसा से चुनाव लड़ी, 9 की 9 विधानसभाओं में कुमारी सैलजा जीत करके आई। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अब 4 जो सांसद बने कुमारी सैलजा के अलावा, बाकी चारों जो हैं वो हुड्डा साहब के साथ दिखाई देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हुड्डा साहब के हैं। अब लड़ाई हरियाणा की विधानसभा की है। पहली लड़ाई तो हरियाणा की दोस्तों एक और है। हरियाणा की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सैनी की, अगर टेक्निकल रूप से देखें तो अभी वो सरकार अल्पमत की सरकार है। उनके पास पूरा बहुमत नहीं है, क्योंकि विधायक जो हैं, एक विधायक उनके पास कम है। अभी 87 सदस्यीय विधानसभा है इस समय। और दूसरी तरफ ऐसा है दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि उनके साथ विपक्ष भी लग जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट का चुनाव है। अब अगर ये सरकार चलती रही, जो 4 महीने चलनी है लगभग, अगर नायब सिंह सैनी की सरकार चलती रही तो फिर एक राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से और मिल सकता है, मिल जाएगा लगभग, क्योंकि विपक्ष के पास उतने पूरे विधायक इकट्ठे होंगे नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में क्या दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक जो उनके साथ ही नहीं है, तो इनके पास कहाँ से आ जाएंगे? अभय सिंह चौटाला कितनी मान लेंगे इनकी? इसलिए दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि सांसद बन गए हैं और राज्यसभा की सीट खाली होना लाजिम है। राज्यसभा की सीट पर अब चुनाव होगा, उपचुनाव, क्योंकि 2026 तक रहना था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा का मेंबर। और यही उलझन थी कांग्रेस की पहले कि भाई अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे तो फिर राज्यसभा की सीट खाली होगी और वो एक सीट का नुकसान हो जाएगा राज्यसभा के अंदर। वो होता दिख भी रहा है। हुड्डा साहब कोई अपनी मास्टरी चला लेंगे तो कह नहीं सकते। खैर, मैं बात आपसे आ रहा हूं विधानसभा चुनाव को लेकर, और हुड्डा साहब कह रहे हैं विधानसभा में साफ कर देंगे। दोस्तों, जो चुनाव था 2019 का, उस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और अगर उसको विधानसभा सीटों में बांटे तो फिर 79 बनता था वो। लेकिन इस चुनाव के अंदर मुकाबला बहुत सख्त था, मुकाबले बहुत कड़े थे, आमने सामने का चुनाव था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आप मान के चलें तो कांग्रेस की जो स्थिति है लगभग वो 43 सीटों पर आगे है, और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है 47 सीटों पर। अब विधानसभा चुनाव के लिए अगर इसी प्रकार कांग्रेस की अलग डफली बजेगी, अपना अपना राग अलापेंगे अगर वो लोग सभी, तो फिर वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे? बड़ा सवाल है ये। 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ी लोकसभा का, वो एजेंडा आज भी जारी है, वो एजेंडा आज भी चल रहा है। और उसी एजेंडे पर आप मान के चलें कि जीटी रोड की 4 लोकसभा सीटें, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और करनाल,
ये ठीक है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 कांग्रेस जीत गई, लेकिन इन जो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें मनोहर लाल जीते, वो 9 की 9 विधानसभाओं में आगे रहे, वो भी करनाल लोकसभा में जो 9 विधानसभा आती हैं। अगली जो सीट है वो नवीन जिंदल जीते। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर दम ठोक सकते हैं। कांग्रेस के लोग भले ही कहते रहें कि भाई वहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था तो हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको समर्थन कांग्रेस का था, और अगर कांग्रेस ने समर्थन देते हुए कहीं अलग अलग अपनी डफली बजाई थी तो फिर वो विश्वासघात था। इसलिए कांग्रेस उससे अलग हो नहीं सकती। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में आप ये मान लें कि जिन सीटों पर विधायक थे कांग्रेस के, अनुराग ढांडा कल कह रहे थे, जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, जिन सीटों पर कांग्रेस प्रभावशाली थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल की विधानसभा सीट बुरी तरह हार के आए। थानेसर अशोक अरोड़ा बड़े नेता, खुद तो 500 वोट से हारे थे और अब वहाँ बुरी तरह हारे वो जो कैंडिडेट थे लोकसभा के, सुशील गुप्ता। और अगर अगली देखें तो चाहे वो मेवा सिंह आर्य की सीट हो, चाहे वो बिशन लाल सैनी की सीट हो, रादौर हो, सभी जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक थे वहाँ बड़ी करारी हार हुई गठबंधन कैंडिडेट की। और उल्टा जहाँ पर बीजेपी के विधायक थे वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत मुकाबला रहा, जहाँ बीजेपी के नेता प्रभावशाली थे। इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और सोनीपत की जो लोकसभा है इसमें 5 सीटों पर आगे रहे, 5 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट। इसलिए सोचना पड़ेगा कांग्रेस को यहाँ पर भी। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो था, अब उन्होंने 3 केंद्र में मंत्री बन गए, और बीजेपी का जो है वो अगर आप मान लें तो गैर जाट प्लस शहरी मतदाता और जीटी रोड के मतदाता। जीटी रोड की 4 लोकसभा सीटें जिन पर 36 बनते हैं विधायक। फरीदाबाद के अंदर 6 सीटों पर कृष्णपाल गुर्जर आगे रहे और अच्छा मार्जिन रहा, बड़ा मार्जिन। हथीन की विधानसभा को छोड़ दें अगर, तो फिर प्रथला में भी कोई बहुत बड़ा हार जीत का गैप नहीं था, और केवल होडल की विधानसभा जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मात्र 500 वोट से पीछे रहे वो। इस लिहाज से यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन है। गुरुग्राम के अंदर मेवात की 3 सीट छोड़ दें तो 6 सीटों पर राविंदरजीत सिंह आगे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ को अगर आप देखें तो फिर वहां पर भी 6 सीटों पर आगे थे चौधरी धर्मवीर जी। इस लिहाज से ये चुनाव जो अगला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है वो कुछ अलग संकेत दे रही है। आज भी कांग्रेस की राजनीति का संकेत ये है कि कांग्रेसियों की जो अपनी डफली, अपना राग बजाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये इनको विधानसभा चुनाव में भी परेशानी का कारण बनेगी। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी लगे हुए हैं अपने जुगाड़ में, तो इधर कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब वाला गुट हुआ, चाहे वो दूसरे गुट पे आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में। कुमारी सैलजा जो एसआर के गुट माना जाता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और हुड्डा साहब का अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के अस्तित्व का क्या होगा, बड़ा सवाल ये है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कैसे मुकाबले होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है ये कहीं परेशानी का कारण तो नहीं बनेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।